राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के लिए। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट करूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये चीज़ समझ लेनी है कि आपको मैं क्या क्या बता रही हूँ, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, उसके बाद उपाय कैसे करने हैं, कैसे कमेंट करके अपने प्रश्न का उत्तर यहाँ पे ले लेना है। अपना प्रश्न का उत्तर आपको पर्सनल में चाहिए तो वो पेड है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो और उसके बाद अपने प्रश्न का उत्तर जो है वो आप ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ बनती हुई दिखाई देती है, इधर आप कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ समझ जाओ कि आपके लिए गुरु मंत्र बता रही हूँ, वो भी आपको मालूम पड़ रहा है। ठीक है, आपको ये पता चल जाता है कि आखिर गुरु आपको कहना ही क्या चाहते हैं, तो वो बताना क्या चाहते हैं आपको, किस तरह से आपको उन चीज़ों को जो है समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि आपने किसी बड़े की सपोर्ट ले लेनी है। उन्होंने भी काफ़ी एक्सपीरियंस जो है अचीव किया हुआ, वो भी समझदार हैं, सब चीज़ें जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ आपने उस चीज़ को ले लेना है, समझ लेना है। और उसके बाद जो है उनसे मदद लेने के बाद फर्स्ट हाफ में ले लेना, लेकिन सेकेंड हाफ में क्या होगा, आपसे कुछ लोग इरिटेट होके ना आपको एकदम डंप कर देंगे। ठीक है, तो आपको उस चीज़ से घबराना नहीं है। कई बार कुछ चीज़ें हमारे लिए बनी नहीं होती, कुछ लोग हमारे लिए होते नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। उस चीज़ को आप ऑफ कर दो, साइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है बाहर जाने के लिए, कहीं जाने के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हो, कहीं ना कहीं जाने की बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ आपका मन बहुत है जाने का, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है 50% आपको रिजल्ट मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। ठीक है, आपने करना क्या, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो कि अगर आपको इतना रिजल्ट मिल रहा है, माँ दुर्गा की आराधना विशेष रूप से अच्छे तरीके से करना, ताकि आपके लिए जो है बढ़िया रिजल्ट आए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि शाम के टाइम पे भी आपको जो है सेकेंड हाफ के अंदर भी आपको सीनियर्स की जो है हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। ठीक, अब आप उनकी हेल्प ले लेना तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आएंगे। ट्यूसडे वाले दिन आपने सुबह सुबह सूर्य की आराधना कर लेनी है, जल चढ़ा देना, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है या स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप पूरी ताकत लगा दोगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप सब पैचअप करने की कोशिश कर रहे हो, सब फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहे हो माहौल को, लेकिन फिर अंदर कहीं ना कहीं आपको कोई इंसान अपने अंदर इन्वॉल्वमेंट देगा नहीं, आपको एक साइड लाइन करके जो है छोड़ देगा। तो इधर आपके लिए जो है स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप साइड लाइन रहोगे। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या होता है, ईश्वर ही हमें बचा देता है। हम कई बार सोचते हैं अरे ये हमें क्यों नहीं पूछ रहा, वो हमें क्यों नहीं पूछ रहा। बढ़िया है ना, इतनी सर खपाई भगवान ने आपको दी नहीं है। वो कह रहे हैं ध्यान करो अपना, अपने तरफ ध्यान लगाओ और खूब मस्ती से अपना जीवन जो है काटो। इतनी इन्वॉल्वमेंट लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपके लिए बढ़िया ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप बहुत जल्दबाजी मचाते हुए दिखाई दोगे। आपको लगेगा बस मैं कुछ भी करके आज इस काम को ख़त्म कर लूँ, और लेकिन क्या होगा, जितनी जल्दबाजी आप मचा रहे हो उतनी जल्दी में काम होने वाला नहीं है, यानी कि वो काम जो है आपके लिए होता हुआ दिखाई नहीं देता। तो यहाँ आपने करना क्या है, कोई ऐसा है जिसके हाथ में कंट्रोल होता है सब कुछ। ठीक है, जैसे बॉसेस हो गए, घर में पापा हो गए, बड़े हो गए, तो यहाँ पर जो भी पूरा कंट्रोल संभालता है, प्लीज़ उसकी शरण में जाओ और उसकी मदद लेकर के उस काम को सेकेंड हाफ में जो है आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, अगर आपने वो काम कंप्लीट नहीं किया तो आप बाद में खुद ही दिक्कत में आओगे। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे लगता है आप अपने जीवन साथी से, पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से लड़ते हुए दिखाई देते हो। और बात क्या, कुछ भी नहीं, आप कहीं ना कहीं से कोई बात पिक कर लोगे या किसी की कही हुई बात पे आ जाओगे, एकदम से आग बबूला हो जाओगे और लड़ने लग जाओगे। तो यहाँ लड़ाई नहीं करनी, थोड़ा समझ के चलना है। लेकिन जो भी लड़ाई है वो सुबह सॉर्ट आउट हो जाएगी, और शाम के समय में जो है आप आराम से सब चीज़ों को बढ़िया तरीके से करते हुए दिखाई देते हो। यानी कि किसी के आने से आपको खुशी मिलेगी, आप खूब सेलिब्रेट करोगे, अच्छे तरीके से रहोगे, तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सोच रहे हो कि भाई हाँ मैंने किस तरह से जो है सारे कामों को करना है, यानी कि जो भी करना है उसके अंदर दिमाग को
बिल्कुल उलझाना नहीं है, अपने आप को बिल्कुल परेशान नहीं करना आपने। लेकिन आप क्या करोगे, सोचते जाओगे, ज़बरदस्ती की खिचड़ी पकाते जाओगे। भाई कोई है जो आपके लिए आगे बढ़कर सोच भी रहा है, काम भी कर रहा है और बढ़िया तरीके से आपको सब कुछ दे भी रहा है। तो आप काहे परेशान हो रहे हो, मैंने इसने कैसे करना है, उसने कैसे करना है। सब अपने अपने हिस्से का अपने अपने तरीके से सब लोग करते हैं। कोई घबराने की, परेशान होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके अंदर आपके लिए और क्या चीज़ आ रही है, देखो थोड़ा सा ध्यान साधना करने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ भी अपने, हालांकि अभी ही हम लोग जो है पितरों के निमित्त सब कुछ किया, लेकिन कुछ ना कुछ आपसे किसी ने कुछ लेना है, आपको उनको देना है। तो उनके लिए जो भी आपसे थोड़ा बहुत भी कुछ दान बन पड़े सैटरडे वाले दिन आप ज़रूर करें। ठीक है, और ध्यान ज़रूर आपने करना है। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिमाग जो है बहुत तेज़ी से दौड़ भाग रहा है, लेकिन कहाँ भाग रहा है। अरे भैया क्यों ना मैं कुछ एक्स्ट्रा कर लूँ, क्यों ना मैं यहाँ पैसा फंसा दूँ, क्यों ना मैं, भाई मेरे हिसाब से बिल्कुल भी मत फंसाना। जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दो, अभी फ़िलहाल के लिए कोई पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम में ध्यान लगाओ। मुझे तो नहीं लगता कि आपको किसी चीज़ का कोई अभाव है, किसी चीज़ की आपको कोई परेशानी है। आपके लिए बेहतर ही रहेगा, सब चीज़ें आपने जो है बढ़िया ही करनी है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप धन जो है कहीं से प्राप्त हो जाएगा। अपने धन को कहीं फंसाने का कोई प्लान मत बनाओ, क्योंकि आपके लिए वो नुकसानदायक होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में आपके लिए क्या, आप थके हो बहुत सारे काम कर करके, लेकिन फिक्र ना करो, जितनी मेहनत आपने की है उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। ठीक है, जो मुश्किलें थी वो दूर होती हुई दिखाई दे, रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि रीज़न क्या है, आप अब ना, जैसे बीच में आप इस तरह से हो गए थे, जो ईश्वर से कनेक्टिविटी कम हो गई थी। यहाँ मुझे लग रहा है आप ईश्वर से कनेक्ट होते हुए दिखाई देते हो। अपनी फैमिली के अंदर भी, अपने जीवन साथी के साथ भी प्रेम बनाते हुए दिखाई देते हो, बढ़िया तरीके से चलते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ जो आपको सपोर्ट मिल रही है उसके साथ आपको रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर मिलेंगे। अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।